हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गिन्नी अंजलि से कहती है कि मुझे अपने घर भिजवा दे, मैं अभय से दूर रहकर नहीं जी सकती। अंजलि गिन्नी से कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे घर और तेरे पति के पास तुझे भिजवा के रहूँगी। उसके लिए मेरा घर टूटे, गृहस्थी में आग लगे, सब कुछ खत्म होता है तो होने दे। दूरी चाहे जितनी बढ़ जाए, भले ही हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाए, भले ही हम अलग हो जाएं, लेकिन मैं तेरा हक तुझे दिलवा के रहूँगी। तभी गिन्नी कहती है, ये तू क्या बोल रही है अंजलि? मैं तेरा घर तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती हूँ। छोड़ इन सब बातों को और जाने दे। अंजलि कहती है, क्यों जाने दें? अंजलि कहती है, इन सब की ज़रूरत है, तू समझ नहीं रही है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। दीदी, अगर मैं पद्धा के साथ खड़ी हो सकती हूँ, शिवानी त्रिपाठी के साथ खड़ी हो सकती हूँ, तो अपनी दीदी के साथ खड़ी क्यों नहीं हो सकती? तभी अंजलि के पास सानिया फ़ोन करती है। सानिया कहती है, अंजलि भाभी तुम आज प्लीज़ कोर्ट मत जाओ। सानिया कहती है, मेरी तुमसे आज एक ही रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज़ कोर्ट मत जाओ, वरना तुम दोनों का रिश्ता बिखर जाएगा। सानिया कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी भाभी हो, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर प्लीज़ मत जाओ। तभी महक सानिया से फ़ोन ले लेती है और कहती है, आज आप कोर्ट मत जाइए, अपना घर मत तोड़िए, अपना रिश्ता मत ख़त्म करिए। अंजलि कहती है कि घर बसाया ही कहाँ, मैंने जो तोड़ दूंगी। अंजलि कहती है, मुझे जाना होगा महक, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जो भी हुआ है उसके बाद पीछे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी महक कहती है, आपका प्यार, आपका रिश्ता। अंजलि कहती है, अगर मेरी किस्मत में प्यार है तो वह मुझे ज़रूर मिल जाएगा महक, और अगर मेरी तकदीर में नहीं है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इतना कहकर अंजलि फ़ोन काट देती है। सानिया महक से पूछती है, क्या कहा उसने? महक कहती है कि वह जाएगी, वह नहीं रुकने वाली। सानिया कहती है, इसका मतलब ये रिश्ता आज टूट कर रहेगा। तभी अमन, राघव सिंह राजपूत, अभय तीनों कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। सानिया और महक अमन के पास आती हैं। अमन कहता है, कुछ कहना है तुम दोनों को? सानिया कहती है, कोर्ट जाना ज़रूरी है क्या? अमन कहता है कि मेरे बड़े भाई के लिए मुझे कोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे पापा के सम्मान के लिए कोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है, राजपूत खानदान की इज्जत के लिए मेरा कोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा जाना ज़रूरी है। तभी सानिया कहती है, मगर अंजलि भाभी का क्या? अमन कहता है कि उसे पीछे हटने के लिए बोला, वो तो पीछे नहीं हटी, एक कदम उसने पीछे नहीं हटाया, वो इस केस को लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। अमन कहता है कि उससे बोलो कि वह इस केस के पीछे हट जाए, कोई और लॉयर इसको संभाल लेगा। अमन कहता है कि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि वह नहीं मानेगी, और कहता है कि छोड़ो इस बात को, तुम लोग नहीं समझोगे। अमन वहाँ से जाने वाला होता है। तभी सानिया अमन को रोक लेती है और कहती है, अमन भैया बात तो सुनिए। राघव सिंह राजपूत कहता है, तुम दोनों इस बीच में नहीं बोलोगी। महक अमन से कहती है कि आपने गिन्नी भाभी के साथ जो किया वह गलत किया, और अंजलि भाभी ने जो किया वह सही किया, वह सही के साथ खड़ी हैं। सानिया कहती है कि अमन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमन वहाँ से चला जाता है। महक उसे रोकने की कोशिश करती है। सानिया महक से कहती है कि यह लड़ाई होकर रहेगी, इन लोगों का ईगो ही इन लोगों को ले डूबेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमन और अंजलि कोर्ट जाने वाले रास्ते पर आमने सामने मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपनी पिछली बातें सोचते हैं। अंजलि की फाइल गिर जाती है। अमन अंजलि दोनों झुकते हैं उसे उठाने के लिए। अमन उस फाइल को उठाकर अंजलि को दे देता है। अंजलि अमन को थैंक यू बोलकर वहां से राघव सिंह राजपूत के सामने पहुंचती है। राघव सिंह राजपूत कहता है, एक बार सोचो, यहाँ तुम कोर्ट में घुसी, वहाँ तुम घर से बाहर। अमन के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। अंजलि कहती है, कोर्ट में तो मुझे घुसना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखो अमन सिंह राजपूत का प्यार कितना गहरा है, और उनके ससुर का अंजलि के लिए आदर कितना है, मुझे भी देखना है। सच और ढोंग में कितना फ़र्क है। तो वहीं कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। अंजलि गिन्नी की तरफ से कहती है कि ये नारी के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि राजपूत जैसे मशहूर खानदान में ऐसी हरकत होती है,
उनके बड़े बेटे अभय सिंह राजपूत ने अपनी पत्नी को आधी रात में उसे घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके सूटकेस और मोबाइल को भी बाहर फेंक देते हैं। अंजलि कहती है पूरे परिवार के सामने ये सब कुछ फेंक देते हैं और पूरा परिवार यह सब तमाशा देखता रहा और परिवार के कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट भी किया। अंजलि कहती है ये बहुत पुराने समय की बात नहीं है, ये आज के समय की बात है और ये बहुत शर्म की बात है। अंजलि कहती है नारी को एक देवी का रूप माना जाता है और वही नारी जात का इतना बड़ा अपमान, और इस नारी को घर से बाहर खींचते घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया जाता है और इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। और ये अन्याय ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा अपराध भी है। तभी अमन खड़ा होता है और कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरी अपॉइंटमेंट वकील किसे बहू कहकर पुकार रही है। अंजलि कहती है गिन्नी सिंह राजपूत को, क्योंकि वही है अभय सिंह राजपूत की पत्नी। अमन कहता है जज साहब ये पॉइंट नोट किए जाए, जिसका यह नाम ले रही है वह गिन्नी सिंह राजपूत नहीं, गिन्नी अवस्थी है, जिनकी कभी अभय सिंह राजपूत के साथ शादी हुई नहीं। अंजलि कहती है ये शादी हुई थी। अमन कहता है शादी नहीं हुई थी। अमन कहता है अगर हुई थी तो साबित कीजिए। जज साहब अंजलि से कहते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी आपका क्या कहना है। अंजलि कहती है यह शादी हुई थी, यह सरासर झूठ बोल रहे हैं। अंजलि कहती है यह शादी मंदिर में हुई थी, मांग में सिंदूर भर के भगवान को साक्षी मानकर यह शादी हुई थी। उसके बाद वह उस घर में गई थी और फिर पूरे रस्म रिवाज के साथ परिवार ने उसका गृह प्रवेश करवाया था। अमन कहता है कि उनकी शादी नहीं हुई है क्योंकि उनकी शादी का कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अमन कहता है कि अभय की गिन्नी अवस्थी के साथ कभी शादी हुई नहीं थी। तभी अंजलि कहती है कि जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं। अमन कहता है कि झूठ आप बोल रही हैं। अमन गिन्नी को कटघरे में बुलाने के लिए मांग करता हूँ। गिन्नी को कटघरे में बुलाया जाता है। अमन उसका नाम पूछता है और कहता है क्या आप शादीशुदा हैं। गिन्नी कहती है मांग में सिंदूर और ये गले में मंगलसूत्र देखकर आपको क्या लगता है मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। अमन कहता है कि सिंदूर बाजार में मिलता है और मंगलसूत्र भी बाजार में खरीदकर आसानी से पहना जा सकता है। इसे पहन लेने से कोई इंसान शादीशुदा नहीं हो जाता है। अगर कोई लड़की इसे पहन लेती है तो वह शादीशुदा नहीं हो जाती। इसके लिए कोर्ट को डॉक्यूमेंट चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो आप बताएं आपकी और अभय सिंह राजपूत की शादी की रजिस्ट्री हुई या नहीं। गिन्नी कहती है कि नहीं हुई थी रजिस्ट्री। अमन गिन्नी से कहता है कि आपका कहना है कि अभय सिंह राजपूत ने आपकी मांग में सिंदूर भरा, आपको मंगलसूत्र पहनाया, इस बात का कोई गवाह है। गिन्नी कहती है नहीं। गिन्नी कहती है भगवान साक्षी हैं। अमन कहता है कि मैं भगवान को तो यहाँ नहीं बुला सकता हूँ, ये यहाँ आकर ऐसा कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। भगवान की हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं। अमन गिन्नी से कहता है कि आपकी शादी अभय से हुई है, इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है। सही कहा मैंने। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि अमन को एक रुमाल देती है और कहती है आगे से आपके पापा को यह ज़रूरत पड़ेगा और उन्हें यह जाकर दे देना। तो वहीं युवराज भजन से कहता है कि अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये भजन कानूनी चाल चलेगा और ये युवराज गैर कानूनी। तो भाई अभय राघव सिंह राजपूत से कहता है कि ये अंजलि ने दिया है अमन को और कहा है कि अपने पापा को दे देना और कहा है उन्हें फ्यूचर में काम आएगा। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।